बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो 19 अक्टूबर 2025 को सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल उसमें पूछे गए हैं। ये आपको एक तो उन स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि वो कितने अपने जो ऑप्शन से सही लगा के आए हैं और कितने मार्क्स उनके आ जाएंगे, और बाकी आने वाले स्टूडेंट जो बाकी भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं या बाद में सब इंस्पेक्टर के कोई और पेपर आ जाता है तो उस हवाले से फिर ये उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था विच इज़ द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूरोजोन। यूरोजोन आपको पता है वो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन जिनकी करेंसी जो है यूरो है। ये पहले 20 कंट्रीज़ थे 2023 तक, फिर बल्गेरिया जो था वो लास्ट कंट्री, वो 21st एक लास्ट कंट्री है उसमें, जिसने 1 जनवरी 2026 को इसको ज्वाइन किया, और फिर ये 21st कंट्री बन गया बल्गेरिया। तो इस वाले से न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन द यूरोजोन इज़ बल्गेरिया। इसका बल्गेरिया आंसर था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था बेबीलोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। बेबीलोन आपको पता है इराक का था, इराक का पुराना नाम है बेबीलोनियन एम्पायर, और उस हवाले से ये पहले मशहूर था इराक, इसका आंसर था। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डिप्लीट। ये फिर इंग्लिश के पोर्शन में से आ गए हैं, एंटोनिम आया हुआ था डिप्लीट का। उसके बाद वेयर आर हॉर्सेस केप्ट, तो इसका आंसर जो था स्टेबल था। वेयर आर रैबिट्स केप्ट, वो हज होता है। उसके बाद 6 नंबर पे हु वर्क्स फॉर वीमेन्स राइट्स। ह्यूमन राइट के लिए आपको पता है फेमिनिज्म होता है, फेमिनिस्ट होते हैं जो वीमेन्स राइट के लिए वर्क करते हैं। उसके बाद है हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। पेसिमिस्ट लोग जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग सोचते हैं। एक ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव सोचता है, और दूसरा पेसिमिस्ट होता है जो नेगेटिव सोचता है और डार्क साइड ऑफ द एवरीथिंग वो देखता है। आफ्टर इट हु इज़ अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसेंट होता है। इसके बाद इडियम आया हुआ था फेस द म्यूजिक मीन टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। व्हाट डज द इडियम बरी द हैचेट मीन टू मेक पीस, यानी कि टू मेक पीस और एंड अ क्वेल। व्हाट डज द इडियम कॉल अ स्पेड मीन, इसका था टू स्पीक फ्रेंकली। और उसके बाद व्हाट डज द इडियम टू बी इन हॉट वाटर, ये होता है मुश्किल में होना, इसका आंसर था टू बी इन ट्रबल। व्हाट डज द इडियम टू निप इन द बड, इसका मतलब है रुक जाना, टू स्टॉप एवरीथिंग एट एन अर्ली स्टेज और एट लेटर डे। आपको पता है ये वेरी हैप्पी और इम्पॉर्टेंट डे। एंटोनिम ऑफ कैलवास, इसका सेंसिटिव था। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब काइंड होता है, कंपेशनेट होता है। उसके बाद ऑब्ड्यूरेट का आया हुआ था सिनोनिम। उसके बाद एंटोनिम आया हुआ था ल्यूसियस का, इसका टेस्ट लेस था, जिसने टेस्ट लगाया है वो सही था। उसके बाद बैगी का एंटोनिम आया हुआ था जो कि टाइट था, फिटेड था। ये पेंट्स होती हैं जो बैगी किस्म के, मतलब लूज टाइप जो उसका, इसका फिर एंटोनिम हमने बताना था ना, तो उस वाले से ये टाइट, इसका आंसर सही था। उसके बाद मेक है वाइल द सन शाइन्स, टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट। होल एंड कॉर्नर, इसका जवाब जो था वो सीक्रेट एंड डिसऑनेस्ट एक्टिविटी थी। उसके बाद रिबेट का सिनोनिम आया हुआ था डिस्काउंट। वीपीएन आपको पता है। फिर ये हम चले गए हैं उसमें कंप्यूटर पोर्शन में।
कंप्यूटर पोर्शन में ये हुआ था कि वीपीएन का जो बताना था, उसका आंसर था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद एसएसएल का आपको पता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर होती है। उसके बाद डीएमएस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड का आपको पता है डॉट डॉक्स एक्स है। और एमएस एक्सेल की भी उन्होंने पूछी हुई थी, डॉट एक्स एल एस एक्स। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ था कि पेस्ट के लिए जब हम टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? कंट्रोल+V यूज़ होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर का? उन्होंने कहा फॉर्मेट पेंटर का क्या फंक्शन होता है? तो इसका ये होता है कि एक जगह से जो टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना, अप्लाई करना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर मार्क का आपको पता है, बैकग्राउंड में हम जो कुछ लिखते हैं किसी में या पेज के तो वाटर मार्क होता है। वी टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ चार्ट इन एमएस एक्सेल। चार्ट अगर एक्सेल में ऐड करना हो तो हम टैब दबाते हैं, तो इसका इंसर्ट टैब। विच की आर टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट इन पावर पॉइंट। इसका भी वही था, टैब हम इंसर्ट करते हैं, टैब दबाते हैं बटन तो फिर ये उसमें चार्ट ऐड हो जाता है। उसके बाद था विच इज़ द फंक्शन ऑफ द ड्राफ्ट्स फोल्डर इन जीमेल। ड्राफ्ट्स फोल्डर का क्या फंक्शन होता है कि उसमें जो हमारे मैसेजेस नहीं सेंड होते किसी को तो ड्राफ्ट में चले जाते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड ऑप्शन का सवाल आया था। फॉरवर्ड ऑप्शन इन जीमेल के अंदर जो फॉरवर्ड ऑप्शन होता है उसका क्या काम होता है भाई? उसका यही काम होता है कि जो पहले से मैसेज आया होता है उसको आगे हम सेंड कर देते हैं किसी और को, तो फॉरवर्ड ऑप्शन हो जाता है उसमें। व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? ईमेल्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल वालों में से आया हुआ है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट? प्रेजेंटर व्यू का कौन सा फंक्शन होता है? इट अलाउ द प्रेजेंटर टू व्यू नोट्स, अपकमिंग स्लाइड्स एंड कंट्रोल्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटर को क्या करता है? अलाउ करता है नोट्स देखने के लिए, कोई स्लाइड्स देखने के लिए, या कुछ प्रेजेंटेशन में कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद वी लुकअप आया हुआ। वी लुकअप का क्या फंक्शन होता है भाई? ये वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए, एक कॉलम से दूसरे में जाने के लिए उस हवाले से यूज़ होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ concatenate in Excel? It joins or combines multiple text strings into one cell. तो ज़्यादा जो टेक्स्ट होता है उसको एक सेल में ये जोड़ने के लिए। उसके बाद 39 पे है मैक्रोस का क्या फंक्शन होता है भाई? इसका टू रिकॉर्ड एंड ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क और एक्शन। जो बार बार एक्शन हो रहे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए मैक्रोस का फंक्शन यूज होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुक मार्क इन एमएस वर्ड? बुक मार्क का क्या फंक्शन होता है? स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं डॉक्यूमेंट्स में उनको हाईलाइट करने के लिए, और टू मार्क स्पेसिफिक प्लेसेस इन अ डॉक्यूमेंट फॉर क्विक नेविगेशन। इसका ये आंसर था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटलाइन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड का एमएस वर्ड के अंदर आउटलाइन का क्या फंक्शन है? आउटलाइन का क्या फंक्शन होता है? जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को दिखाने के लिए। उसके बाद था कि हाइपर लिंक आप कैसे इंसर्ट करते हैं? हाउ कैन यू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन पावर पॉइंट? पहले हम इंसर्ट पे जाते हैं, फिर उसके आगे लिंक का ऑप्शन आता है, लिंक के बाद हम हाइपर लिंक पे चले जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीजिंग पेन्स इन एक्सेल? वो कहते हैं फ्रीजिंग पेन्स का क्या फंक्शन होता है? इट लॉक्स रोज और कॉलम्स सो दे रिमेन विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग। ये रोज और कॉलम जो होते हैं उनको लॉक कर देता है। उसके बाद है फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल क्या होता है? एक फेक ईमेल होता है जो किसी शख्स की इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद जीके का पोर्शन था व्हेन वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फाउंडेड। ओआईसी कब बना 1969 में। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना। आपको पता है खुंजराब पास है जो पाकिस्तान और चाइना को अलग करता है। एक तो इधर खुंजराब पास है और दूसरा अगर माउंटेन्स का आ जाता तो फिर वो उसमें था कराकरम माउंटेन जो इनको अलग करती है। विच रिवर फ्लो थ्रू खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा रिवर बहता है भाई, उसमें ऑप्शन जो था वो काबुल रिवर। व्हाट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय पाकिस्तान। बद्र-1 था 1990 में जो लॉन्च किया गया था। उसके बाद G7 का पूछा गया था कि कौन कौन सी कंट्री है, वो आपको पता है यूएसए है, यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, जो बड़ी ताकतें हैं ना। उसके बाद व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हैबिचुअल। हैबिचुअल का उसने एंटोनिम पूछा है, अनयूजुअल था। उसके बाद उर्दू में नमक पाशी करना का क्या मतलब है, जख्म पर नमक छिड़कना। उसके बाद हिजामत बनवाना आपको पता है बाल या दाढ़ी कटवाना होता है। चौंके और क्योंकि को ग्रामर में क्या कहते हैं, वो कहते हैं हरूफ इल्लत होते हैं। ये आपको पता है हरूफ इल्लत क्या होता है, जो दो फिक्रात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कंजंक्शन होते हैं, ये वैसे ही कंजंक्शन को हरूफ इल्लत ही बोलते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कास्ट। कास्ट का क्या मतलब है, ब्रॉट अबाउट। सिनोनिम ऑफ अनसिविलाइज्ड सेवेज। उसके बाद एक और सवाल था, उसका आंसर जो था ही स्कोवर्ड था। उसके बाद मैडन का उन्होंने पूछा है कि इसका क्या मीनिंग होता है, अनमेरिड वीमेन होती है। हु इन्वेंटेड द बर्लिनर। तो कार्ल बर्लिनर था जर्मन जिसने ये इन्वेंट किया था। उसके बाद था हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर 2025-26। इसका क्या है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ, ये पेंडिंग है। उसके बाद मैथ के कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पे मैं आपको अब आपको नहीं बता सकता। उसके बाद है पाकिस्तान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ये प्रीपोजिशन लगाना था और एंड वाले में भी उसका आंसर था मिस्टर आसिम इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश।